आज हम बात कर रहे हैं साइनोसिस के बारे में। साइनोसिस का मतलब है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का नीला या गहरा बैंगनी रंग हो जाना, यानी कि जो आर्टरी में कम हीमोग्लोबिन की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण साइनोसिस होता है। और साइनोसिस जिस पेशेंट का 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन हो, वो एनीमिक पेशेंट को इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। हाइपोक्सिया होने पर साइनोसिस नहीं हो सकता। भाई ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की कमी होने पर पेशेंट साइनोसिस तक नहीं पहुंच पाता है। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम आगे में इसका विपरीत सत्य है, जिसमें साइनोसिस सामान्य कंडीशन में मौजूद हो सकता है। साइनोसिस सेंट्रल कोजेज या पेरिफेरल कोजेज से हो सकता है। हार्ट या बड़ी वेसल्स के लेवल पर आर्टरी और वेन्स में ब्लड का मिश्रण और लंग्स के डिफेक्टिव होने के कारण, ऑक्सीजनेशन के कारण सेंट्रल साइनोसिस को जन्म दे सकता है। फटाफट, सेंट्रल साइनोसिस में शरीर के भाग जैसे जीभ के साथ साथ पेरिफेरल भाग जैसे नाखूनों के आधार, उंगलियां और पैर की उंगलियों और नाक के नोक साइनित हो जाते हैं। उसके छोर गर्म है। सेंट्रल साइनोसिस जन्मजात साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा और अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देखा जा सकता है। एल्वियोली में गैसियस एम्पेयरिंग होती है और इसके कारण वो प्रॉब्लम शुरू होती है। जन्मजात हृदय रोग के मामलों में शुद्ध ऑक्सीजन का सांस लेना साइनोसिस को ठीक नहीं करता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के मामलों में जब तक कि घाव बहुत आगे ना बढ़ जाए, ऑक्सीजन की सांस लेने से साइनोसिस को आंशिक रूप से ठीक करने में मदद मिलती है। सेंट्रल साइनोसिस सेकेंडरी पोलिस्थेमिया के विकास से जुड़ा होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल साइनोसिस और पोलिस्थेमिया इन पेशेंट। पेरिफेरल साइनोसिस उस कंडीशन को दर्शाता है जहां हाथ, पैर और पैर की उंगलियां और नाखूनों के आधार और नाक की नोक में साइनोसिस हो जाता है, जबकि जीभ जैसे सेंट्रल भाग नहीं होता। साइनोसिस का मतलब आप समझ गए होंगे। साइनोसिस वाले हाथ पैर ठंडा महसूस करते हैं। साइनोसिस का जो नर्व है, सिस्टम है, पेरिफेरल है, जिससे धमनी में रुकावट आती है। अगर धमनी में रुकावट आ जाती है, उसमें हिस्से को गर्म करने के लिए साइनोसिस से राहत मिल सकती है। साइनोसिस का मतलब ये होता है कि स्किन का नीला हो जाना या बैंगनी। नील देखें आपने स्किन पे, नील मेम्ब्रेन के रोगों में नील पड़ जाने की कंडीशन होती है, और यह बेसिकली होठों पर, मुंह पर, हथेलियों पर, नाखूनों पर और पैर के तलवों के आसपास देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी कि अगर हम कॉमन सी बात करें तो हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता है। अब जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है वो कम हो जाए, इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक ब्लड प्रोटीन है साहब, जो अलग ऑर्गन की धमनियों तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन मौजूद होती है। और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग का होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी के कारण इसका रंग बदलकर नीला या बैंगनी हो जाता है। समझ में आया? इसके जो टाइप के बारे में अगर हम बात करें तो पहला सेंट्रल साइनोसिस है। अब सेंट्रल साइनोसिस में बेसिकली होता क्या है, जीभ और होठों का जो देखने वाला रंग है वो नीला पड़ जाता है सेंट्रल साइनोसिस। और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घटने के कारण सेंट्रल साइनोसिस की समस्या देखने को मिलती है।
अगर किसी को हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है तो ये उसका मेन कारण बन सकता है। कई प्रकार की मेडिसिन्स के कारण भी सेंट्रल साइनोसिस हो सकता है। पेरिफेरल साइनोसिस बेसिकली क्या होता है, जो पेरिफेरल में वहां पे होता है। में अगर हम बात करें तो हाथ और पैर की उंगलियों और नाखूनों के हिस्से को नीला या बैंगनी कर देता है पेरिफेरल साइनोसिस। और ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंशियल साइनोसिस, जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों का नीला रंग हो जाना, वो कहलाता है डिफरेंशियल साइनोसिस। यह बेसिकली निचले ऑर्गन या केवल अपर ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। एक होता है कॉन्जेंटाइल साइनोसिस, जो बच्चों में होता है। जैसे जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनके मुंह के आसपास रंग नीला दिखाई पड़ सकता है। कुछ बच्चों में सिर, पैर या धड़ का रंग नीला हो सकता है। इससे यह पता चल रहा है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और जन्म के कुछ मिनटों के बाद ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साइनोसिस हो रहा है, तो साइनोसिस के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर किसी को हार्ट का डिसऑर्डर है। जैसे सीने में दर्द हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट को टैचिपेनिया हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार हो सकता है, बार बार सिर दर्द हो सकता है। समझ में आ गया?